हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोग के लिए लेकर आई हूं कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन का एपिसोड नंबर 11। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। उद्देश्य की ये जाति देखकर माया का दिल बुरी तरह टूट गया। उसे ये विश्वास हो गया था कि उसे अपने बीते हुए कल का हर एक बदला वो उससे लेगा, हर एक बात का हिसाब लेगा। उसने जिस हिसाब से उद्देश्य को पिछले 8 साल पहले ठुकरा दिया था, आज उद्देश्य उससे भी उसी तरह जलील करेगा। माया को उल्टियां होने लगी। उसने आज तक कभी भी नॉनवेज नहीं खाया था, भले ही वो एक डॉक्टर थी और उसने कुछ ऑपरेशंस भी किए थे, पर ये रिकॉर्ड था कि उसने कभी नॉनवेज नहीं खाया। उसे उल्टियां करता देख उद्देश्य ने उसे यूं ही ज़मीन पर तड़पता छोड़ दिया और बोला, काश तुम मेरे पास उसी वक्त होती माया, जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था और इसी एक टुकड़े के लिए मैं तरस रहा था। तो आज मैं तुम्हारे साथ ये कभी नहीं करता। माया ने गुस्से में उद्देश्य को देखते हुए कहा, तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसके बाद माया को लगा कि शायद उसे उद्देश्य फिर से जलील करेगा। नहीं, तुम्हें छोड़ नहीं सकता। अब तक तुम्हें इस दुनिया में आज़ाद खुला इसलिए घूमने दिया कि तुमने मेरे साथ जो किया उसकी सज़ा तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगी। लेकिन अब जब हम एक बार फिर किस्मत की वजह से टकरा गए हैं, तो इस बार मैं तुम्हें अपने हाथों से वो सब कुछ बर्बाद करूँगा तुम्हारा, जो मैंने अपने बीते हुए कल में जिया है और खोया है। पता है माया कपूर, तुमने मुझे तब छोड़ा नहीं था, तुमने मुझे ठुकरा दिया था। और तुम्हारे ठुकराने के बाद ऐसा भी नहीं था कि मैं संभल नहीं पाता, लेकिन तुम्हारे बाप ने भी किसी तरह की कोई कमी नहीं छोड़ी थी मुझे जलील करने में। और मुझे आज इतना बुरा बनने में तुम्हारे और तुम्हारे बाप का भी बहुत बड़ा योगदान है। तुम्हारे बाप से भी बहुत हिसाब बाकी है माया। मैं तुम्हें उस हद तक तोड़ दूंगा जहाँ तक तुम कभी सोच भी नहीं सकती। माया को बहुत बुरा फील हुआ, लेकिन ये सच था, उसका बीता हुआ कल बहुत ही ज़्यादा काला था। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जहाँ लड़की का बीता हुआ कल लड़के की वजह से काला होता है। यहाँ भी ऐसा था, लेकिन दर्द अगर किसी के हिस्से में आया था तो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य के हिस्से था। अगर मौत की तरह मंजर किसी ने झेला था तो वो सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य ने। माया के लिए तो आगे का पूरा रास्ता बहुत ही आसान था। उद्देश्य उसे कमरे में छोड़कर चला गया। पूरा दिन उसका यूं ही खाली चला गया। माया यूं ही रोती बिलखती परेशान सी रही। उसे जिया की और अपूर्वा की भी टेंशन हो रही थी, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा टेंशन अपने पापा की थी। कहीं उद्देश्य गुस्से में आकर कुछ उन्हें कर ना बैठे। करीब रात के 10 बज रहे थे जब उद्देश्य अंदर आया। उसके हाथ में कुछ कागजात थे। उसे देखकर माया खड़ी नहीं हुई, उल्टा उसने अपने आंसुओं को पोंछ लिया। वो पेपर उसके सामने फेंक देता है और इसके साथ ही एक पेन भी थी। माया ने गौर से देखा तो वो सोने की पेन थी। डियर माया कपूर, तुमने बहुत जगह सुना होगा, सोने की कलम से अपना सुनहरा भविष्य लिखा जाता है। मैं भी तुम्हारे साथ कोई इसी तरीके की कसर नहीं छोड़ूंगा। इस गोल्ड पेन से तुम अपना भविष्य तो लिखोगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने हिस्से का दर्द लिखोगी। माया ने उन डॉक्यूमेंट्स को एक नज़र देखा। वो कुछ एग्रीमेंट थे और मैरिज वर्ड कुछ जगहों पर लिखा हुआ था। उसे शक होने लगा कि ये कैसे पेपर्स हैं। ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं है तुम्हारे पास। मैंने तुम्हें इस पर अपने सिग्नेचर करने को कहा है। मेरे साथ चलो, तुम्हें वहाँ लेकर चलना है जहाँ तुम्हारी असली जगह है। इतना सुनने के बाद माया कंफ्यूज हो गई। ये आदमी उसे कहाँ ले जाने की सोच रहा था। माया ने कुछ सोचते हुए पेपर्स को ध्यान से देखा और अगले ही पल उसने गुस्से में उसे फेंक दिया। आई कॉन्ट मैरी यू, अंडरस्टैंड। ये शब्द सुनकर उद्देश्य ने अपने कानों पर धीरे से उंगली रखी और फिर बोला, राज कम इनसाइड विद टैबलेट। ये सुनने के बाद दरवाजे के अंदर राज आया। उसके हाथ में टैबलेट था और टैबलेट में कहीं की लाइव वीडियो चल रही थी। अपनी प्यारी दोस्त को बोलो कि वो इस पेपर्स पर साइन कर दे, वरना तुम्हारे पैर काट दिए जाएंगे, समझी? जैसे ही उद्देश्य ने टैबलेट में कुर्सी पर बंधी हुई लड़की और उसके आसपास खड़े 4 लड़कों को एक नज़र देखकर ये कहा, तो माया की नज़र तुरंत ही उस टैबलेट पर गई। वो खड़ी हुई और उसने उसके हाथ से वो टैबलेट छीन लिया। उसने देखा जिया कुर्सी पर बंधी हुई थी और 4 नुकीले
धारदार खंजर लेकर 4 आदमी खड़े हुए थे। एक आदमी ने जिया के पैरों को पकड़ रखा था। माया माया प्लीज़ प्लीज़, वो जो कह रहा है उसे उसे करके दे दो प्लीज़, वो जो कह रहा है वो कर दो, वरना वरना मैं हमेशा के लिए अपने पैर खो दूंगी। माया प्लीज़ मुझे बचा लो, मेरी ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है। इतना सुनने के बाद माया के कान गुस्से से लाल हो गए। उसने अपनी जलती आंखों से उद्देश्य को देखा। सच कहा है किसी ने, एक गुंडा गुंडा ही रहता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरीके से गिर जाओगे उद्देश्य मल्होत्रा। माया ये बोलते वक्त अपने दांतों को पीस रही थी। उद्देश्य ने बड़े ही सार्कास्टिक तरीके से मुस्कुराते हुए कहा, डियर माया, तुम्हें क्या लग रहा है इस हद तक सिर्फ तुम गिर सकती हो, मैं नहीं। डार्लिंग, तुम भूल जाओ कि मैं वो हूँ जो तुम्हारे साथ था। मैं वो कतई नहीं हूँ जो तुम्हारे साथ था। मैं वो हूँ जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं है, जिसे तुम्हें अपनी मौत तक झेलना होगा। इतना कहने के बाद उसने माया के हाथ से टैबलेट छीन लिया और उसे राज को पकड़ाकर उसने उसे सुनहरे पेन और कागज़ को माया के हाथ में पकड़ा दिया और कहा, लो और अपना नाम एक आखिरी बार कपूर सरनेम के साथ इसमें लिखो, क्योंकि इसके बाद तुम माया मल्होत्रा बन जाओगी। माया उद्देश्य मल्होत्रा। बहुत नफरत थी ना तुम्हें गुंडे मवालियों से। चलो, अब दुनिया के सामने तुम एक माफिया की वाइफ बनकर उभरोगी। तुम्हारी इमेज तो ऐसे ही डूब गई माया कपूर। माया की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों थे और उसके हाथ कांप रहे थे। उसके पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता मना कर देना था और एक रास्ता उस पेपर पर साइन कर देना। अगर वो मना कर देती तो जिया के पैर सच में ही काट दिए जाते, और अगर वो साइन कर देती तो कम से कम जिया और अपूर्वा दोनों की ज़िंदगी बच जाती। क्या फैसला लेगी माया? आगे इस कहानी में क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए कहानी हार्टलेस माफिया द डेंजरस मैन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।